आज का वचन है नीति वचन 16 और उसकी 8 कहती है कि अन्याय के लाभ से न्याय से थोड़ा सा प्राप्त करना उत्तम है। अन्याय के बड़े लाभ से न्याय से थोड़ा प्राप्त करना ही उत्तम है। तो नीति वचन हमें ये कहती है, जबकि हम वर्सेस पढ़ते हैं और हमें पता भी होता है, लेकिन आजमाइश जिसे कहना चाहिए, बहुत से लोग आजमाइश में आ जाते हैं, घूस रिश्वत लेते हैं, सोचते हैं हमारे घर में ज़्यादा मनी आ रही है, ज़्यादा हम लोग ज़्यादा चीज़ें खरीद सकेंगे और लाभ किसी भी तरीके का मतलब जिसमें हमको लगता है कि हमको एक्स्ट्रा मनी मिल रही है, जबकि हमको पता नहीं है वो एक्स्ट्रा मनी गलत है, गलत तरीक़ों से हमने वो अर्न की है, तो वो गलत ही है। तो यहाँ पर नीति वचन हमें कहता है कि अन्याय के लाभ से न्याय का थोड़ा ही उत्तम है। क्यों? क्योंकि जब हम रिश्वत लेते हैं या हमको पता होता है अच्छी तरीके से एक्चुअली कि ये गलत मनी है, लेकिन हम फिर भी करते हैं। इसी को क्या कहते हैं? लालच कहते हैं और शैतान की आजमाइश पर चलना कहते हैं। क्योंकि शैतान हमें क्या करता है? आजमाइश में डाल देता है, हमारी समझ में नहीं आता है। हमें क्या होता है, हमारा जो दिमाग होता है वो हमारे अपने लाभ के बारे में सोचता है और फिर हम गुनाह कर बैठते हैं, जबकि वो इतना हम उसको लेते नहीं है दिमाग में कि ये बहुत कोई खास बड़ी चीज़ नहीं है, बड़ा पाप नहीं है, लेकिन वो है। अगर हम अपने जिन जिन लोगों ने भी ये सब किया है कि एक्स्ट्रा मनी वो गलत तरीके से कमाते हैं, ठगी करना, और कई जगहों में होता है ये, कोई आजकल कोई आम सी बात हो चुकी है कि बहुत से लोग ट्रैवल एजेंसीज, बाकी जो एजेंसीज है, कुछ ना कुछ लगा करके, लेट फीस लगा करके या कैंसलेशन फीस लगा करके, या कोई भी, बहुत सी हैं कंपनीज, अभी मुझे याद नहीं आ रही है, और बहुत से लोग भी हैं जो कि और रिश्वतखोर भी हैं जो कि रिश्वत वगैरह लेते हैं और फिर एक्स्ट्रा मनी उनको मिलती है। ट्रैफिक वाले, बहुत सी जगह पे बहुत सी चीज़ें होती है, अलग अलग तरीके से लोग क्या करते हैं, एक्स्ट्रा मनी कमाते हैं, राइट। और फिर वो सोचते हैं कि हम लोग ये बाय कर सकते, वो बाय कर सकते, वो कर भी लेते हैं। लेकिन अगर वो पीछे मुड़ करके देखें तो अक्सर जो हमने अन्याय से जो हमने मनी कमाई है, वो अक्सर और अक्सर मेडिकल चीज़ों में लग जाती है। हम खुद बीमार हो जाते हैं या हमारे कोई प्रिय बीमार हो जाते हैं, जो कि हमारा उसमें सारा जो जो हमने अन्याय से कमाया उससे भी ज़्यादा लग जाता है, राइट। तो क्या फ़ायदा है ऐसी चीज़ का? वो कहते हैं ना कि कर्मों का फल एकदम से नहीं मिलता है और कर्मा छूटता भी नहीं है। ये बाइबल में भी लिखा है कि जैसे जो तूने किया है, तेरे कर्मों के हिसाब से मैं तुझे फल दे सकूं। एक वर्ष मैंने पढ़ी थी, तो उसमें ये लिखा हुआ था। तो कर्मा के बारे में बाइबल में भी है, और बाइबल यही कहती है कि जो तुम बोते हो तुम काटते हो। अच्छा पेड़ बुरा फल नहीं ला सकता और बुरा पेड़ अच्छा फल नहीं ला सकता। उसने हमें कहा है कि हम बीज बोते हैं संसार में, अच्छाई के बीज, बुराई के बीज, राइट। तो हमें अच्छाई के बीज बोने हैं। हमें अपने दिल की चौकसी के बारे में लिखा है, क्योंकि हमारा दिल ही है जो हमारे कंट्रोल में नहीं होता है, और इसलिए हम रोते फिरते हैं और दुखी भी इसीलिए होते हैं क्योंकि दिल हमारे कंट्रोल में नहीं है। जिसके लिए हमको सैड होना है वो सैड होना ही है।
हम दिल को नहीं कह सकते हैं, लेकिन हमको ऐसा करना चाहिए। हमें अपने दिल की चौकसी करनी चाहिए। सही और गलत अपने दिल और दिमाग को बताना चाहिए। यू नो जैसे प्रोवर्ब कहती है कि अन्याय के लाभ से न्याय का थोड़ा ही उत्तम है। तो ठीक है, यू नो हम लोग जो मनी अपनी जो भी हम कमा रहे हैं उसमें हमको संतुष्ट रहना चाहिए। उसमें कम चीज़ें आती हैं, इट्स ओके, बट अगर हम अन्याय का मनी लेते हैं, अक्सर जो जो परमेश्वर के चुने हुए होते हैं वो आधे से ज़्यादा तो गिल्ट से भर जाते हैं कि ओ माय गुडनेस, मैंने ये क्या किया है, शायद अच्छा नहीं किया, शायद सही किया, शायद अच्छा, वो इसी उधेड़ बुन में लग जाते हैं, राइट। तो क्या फ़ायदा है जब हमें कोई चीज़ करके गिल्ट फील होता है। जहाँ पर भी हमको लगे कि थोड़ा सा भी गिल्ट हमारे अंदर आ रहा है तो वो काम हमको करने ही नहीं चाहिए। और हमें ये जो वर्ड्स है ये हमें ये कहते हैं कि जो हमारे पास है हमें उसमें संतुष्ट रहना चाहिए। अक्सर मैंने ये स्टोरी सुनी है, लोग एक दूसरे को देख करके सोचते हैं, ख़ासतौर पे हमारे इंडिया में होता है ये कि उनके पास ये चीज़ है तो हमारे पास भी ये चीज़ होनी चाहिए। क्यों होनी चाहिए? राइट, आई डोंट नो, लोग ऐसे करते हैं, कंपटीशन करते हैं। पर हमारा परमेश्वर हमें अलग बनाता है। जब हम परमेश्वर की नज़दीकी में आते हैं तो हम भीड़ का हिस्सा नहीं होते हैं। भीड़ हमारी वजह से लगती है, राइट। तो यही है कि हमें अपने यू नो हर चीज़ की चौकसी करनी है। हमें अपने दिमाग को बताना है। कई चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं कि हम लोभ में आ जाते हैं, लालच में आ जाते हैं, पर नहीं, हमेशा याद रखना है कि परमेश्वर तक जो रास्ता पहुंचता है वो संकरा है। उसमें बहुत सी तकलीफ़ें हैं, बहुत सी चीज़ें हैं, लेकिन वो संकरा मार्ग हमको अनंत काल के जीवन की तरफ ले जाता है। और जो बड़ा मार्ग है वो हमें गुनाह की तरफ ले जाता है। और वो तब तक ही रहता है जब तक लोग संसार में रहते हैं, लेकिन अनंत काल का जीवन जब हम मर भी जाएं तो भी हम अनंत काल का जीवन पाते हैं परमेश्वर से। और ये सिर्फ मैं कही हुई बातें नहीं कह रही हूँ, मुझे परमेश्वर की तरफ से बहुत से विजन्स वगैरह हुए हैं और बहुत सी चीज़ें मेरी लाइफ में ऐसी हुई है जिससे मोहर लग गई है, कंफर्म हो गया है कि मैं जिस परमेश्वर की वर्शिप करती हूँ वो सच में बचाने वाला परमेश्वर है। उसने मुझे विज़न के द्वारा दिखाया है। मैंने एंजल्स देखे हैं, मैंने परमेश्वर को भी देखा, लेकिन मैं इतनी तेज रोशनी उनके चेहरे की होती है कि उनको कोई देख नहीं पाता है। तो बहुत से ऐसे विज़न के द्वारा, ऐसे ख्वाबों के द्वारा परमेश्वर ने मेरी आत्मा को मजबूत किया है और मुझे ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी और ये जिम्मेदारी दी है कि मैं जा कर के बहुत सी आत्माओं को बचाऊं। तो मैं वो सब कर रही हूँ। आगे मैं नहीं जानती परमेश्वर ने क्या लिखा है, लेकिन मुझे पता है कि उसने जो कुछ भी लिखा है वो बेस्ट है। तो जब हम परमेश्वर की नज़दीकी में आते हैं तभी उसके कार्य को देख सकते हैं, उसके विजन को देख सकते हैं, उसके जो अद्भुत ख्वाब है वो देख सकते हैं। उनके द्वारा परमेश्वर हमें मजबूत करता है, अपने होने का एहसास दिलाता है, जो कि मुझे है। और मेरी लाइफ में बहुत से मिरेकल्स हुए हैं और अब मैं उनको धीरे धीरे रिवील करूँगी और बताऊँगी लोगों को, ताकि लोग विश्वास में आगे बढ़ें, राइट। तो यही हम लोगों का मकसद होता है प्रीचर्स का कि हम आत्माओं को बचाएं। नहीं तो हमें क्या दिक्कत आई है कि हम यू नो ये सब करें, लेकिन ये परमेश्वर की तरफ से रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है जो कि हमको पूरी करनी है। और ये एक अनदेखा, जिसे हम देख नहीं सकते, इनविजिबल है कि वो रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे कंधों में दिखाई नहीं देती है, लेकिन हमारे कंधे भारी रहते हैं।
तो उम्मीद है कि आप लोग आज की वर्ड्स पर चलेंगे और जो भी आप लोग आज तक करते आए हैं वो नहीं करेंगे। अपने ही जो हार्डकोर मनी है, हार्डकोर जो आपका अर्न करते हैं उसी पर ही संतुष्ट रहेंगे, राइट। तो आज का दिन इतना ही है। थैंक यू। हालेलुया। आमीन।